कमर दर्द में पेट कैसे कम करें। देखिए, हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है लेग रेज, जिसके 10 मूवमेंट्स हैं। अब यह एक्सरसाइज कौन नहीं कर पाता? जिनकी टेलबोन में दर्द हो या लंबर L1 12-5 में दर्द रहता है, वो यह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कमर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन के आसपास की मसल्स काफ़ी वीक होती है, तो प्रेशर सीधे ही रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इस एक्सरसाइज की फॉर्म को अवॉइड करें। यही एक्सरसाइज लेग रेज आपको दूसरे तरीके से करने हैं। आप कैसे करेंगे? देखो, इनकी कमर में दर्द हुआ तो आप आगे से उठो, एल्बो के ऊपर आओ और फिर लेग रेज करो। इसमें क्या होगा कि आपकी जो कमर है पूरी मैट पर चिपकी रहेगी, और जब आप पैर ऊपर नीचे करोगे तो काफ़ी हद तक पेन आपका कमर में आएगा ही नहीं। आएगा तो 5 से 10%, वो आपको बियर करना है। अगर पेन और भी ज़्यादा आ रहा है तो इस फॉर्म को भी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। ये जो लेग रेज है सबसे परफेक्ट एक्सरसाइज होती है पेट कम करने की। अब देखो, थर्ड एक्सरसाइज है, मान लो उसमें आपको दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आगे से उठेंगे, नीज़ को बेंड करेंगे, पैर को 90 रखेंगे और मूवमेंट्स करेंगे। इसमें आपको घुटना मोड़ के पैर को नीचे रखना है। अब इसमें आपकी लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक पूरी मैट पर टच है, एक भी % आर्च नहीं बन रहा है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी आप लेग रेज करेंगे तो आपको कमर में आर्च नहीं बनाना है, आपकी कमर मैट से नहीं उठनी चाहिए। जब यह स्थिति आपकी आएगी तब जाके पेट कम करने की एक्सरसाइज आप कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, ये फोर्थ फॉर्म है, सेम एक्सरसाइज फोर्थ फॉर्म। इसमें आप पैर हल्के से आगे लाओगे और पूरे पीछे लेकर जाओगे। पीछे ले जाओ, कमर को आराम मिलेगा, हल्का सा आगे लाओगे तो पेट पे ही प्रेशर आएगा। जिनके दर्द ज़्यादा रहता है, जो कर नहीं पाते हैं, ये सिंगल सिंगल लेग से करेंगे आप, और फिर ये सारा फॉर्मेट उल्टा कर देंगे। ये फोर्थ एक्सरसाइज आपके लिए फर्स्ट होगी, थर्ड आपके लिए सेकंड होगी, सेकंड थर्ड और फर्स्ट फोर्थ आपके लिए होगी। अब उसके बाद आप होल्डिंग करेंगे। ये होल्डिंग कौन कर पाएगा? जिनकी कमर में दर्द नहीं है। आप फॉर्म देखिए, परफेक्ट फॉर्म है, कमर भी नहीं उठ रही है, गर्दन भी चिपकी हुई है, हाथ भी साइड में, घुटने भी सीधे हैं, ठीक है। यहाँ पहुँचना आपको। अब उसमें दर्द हुआ तो आपको आगे से उठ जाना है, कमर को नीचे चिपका के रखना और सेम पैरों को उठा के रखना है, और इस पॉस्चर में आप होल्ड करें। अब इस वाले पॉस्चर में भी आपको दर्द हो तो आप वापस लेट जाएं और घुटने मोड़ें और फिर आगे से उठ के इसको होल्ड करेंगे आप, ठीक है। जो पहले किया था वो वही आपको ऐसे कैसे रिपीट करना है। अब देखिए, जैसे इन्होंने किया, ये नीज़ को बेंड करा और ये होल्ड हो गया। आपको ऐसे के ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ आपको कोई पेन नहीं आएगा। आप होल्डिंग यहाँ बढ़ाएंगे 40 सेकंड, तो जो हमारे इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी वहाँ पहुँचना, फिर उससे पहले वाली में पहुँचना। आपके लिए सारी एक्सरसाइज रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में देखिए, ये है क्रंचेज। यह होता है, ये एक्सरसाइज होती है अपर एब्डोमेन के लिए, अपर एब्स के लिए जो कहते हैं उसके लिए। ये सबसे फाइन फॉर्म है जिसमें कमर भी सीधी हो रही है और प्रॉपर प्रेशर अच्छे से पेट पर आ रहा है। अब ये कमर दर्द होगी तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे? थाइज़ को पकड़ेंगे। थाई को पकड़ के आपको रोल होकर आगे बैठना है और फिर पीछे जाना है। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब आप पीछे जाओगे तब आपको पैर मैट पर चिपका के रखना है। उठोगे, थाई पकड़ के पैर उठा के आगे उठ जाओ, ठीक है, और फिर लेट जाओ। लेकिन लेटते टाइम आपके पैर मैट पर चिपके रहने चाहिए। इससे आपके कमर दर्द नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज कौन नहीं करेगा? जिनकी स्लिप डिस्क है वो इसके आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे पेट के लिए, और जिनके थोड़ा बहुत पेन रहता है वो इसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद थर्ड वेरिएशन में क्या है? थर्ड वेरिएशन में है कि आपको कोशिश ये करनी होगी कि हथेली घुटनों पर टच करना है। हथेली घुटनों पर टच होगी तो वो प्रेशर भी आपके सेम जगह पर ही आएगा, लेकिन क्या होगा, जैसे कोर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जो पेट की आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी वैसे वैसे आपकी कमर का दर्द
जाता रहेगा, सारा पेन आपका कोर की मसल होल्ड कर लेगी और टेलबोन से या स्पाइन से कहीं से पेन हट जाएगा। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड वेरिएशन ये करना है आपको। जिनके अभी भी दर्द रहता है, हल्का सा उठो और कोशिश करो कि आपकी हथेली घुटने पर लगे। अब कई शिकायतें होती है कि इसमें गर्दन दर्द होती है। अगर 5-6 मूवमेंट्स में ही गर्दन दर्द हो रही है आपके, तो गर्दन की मसल काफ़ी वीक है, दर्द होने दें, 7-8 दिन होगा और वो ठीक हो जाएगा। 5-5 करें, फिर रिलैक्स करें। फिर अब ये है एल्बो प्लैंक। जो ये कर रहे हैं बड़ा गंदा एल्बो प्लैंक है, ये नहीं करना है आपको। इसमें हमेशा कमर ख़राब होगी आपकी और बहुत जल्दी ख़राब होगी। एक बार कमर अंदर चली गई, फिर वो बाहर निकलने में बहुत टाइम लेती है। ठीक है, आप देखिए हमने बनाया हंच और कमर को कर दे बिल्कुल फ्लैट। ये है परफेक्ट एल्बो प्लैंक, जिसमें आपकी कमर भी सीधी है, देख भी आगे रहे हैं आप, कमर एकदम फ्लैट लग रही है, पूरा जोर केवल पेट पर ही आएगा। अब मान लो आपसे वो एल्बो प्लैंक नहीं हो रहा है, कमर बार बार नीचे जा रही है, वीक हुई कमर, तो मैट की तरफ जाएगी बार बार, पेट आपकी स्पाइन को नीचे की तरफ खींचेगा। तो फिर आपको हाई प्लैंक करना है। ये देखिए, कंधा और हथेली एक लाइन में और पूरी कमर सीधी, पैर सीधे। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। यही पॉस्चर आपका बनना चाहिए जो आप देख रहे हैं एज इट इज़। किसी को आप सामने खड़ा कर लें तो वो बता देगा कमर सीधी हो रही नहीं हो रही, ऊपर होना है या हल्का सा नीचे होना है, या फिर मिरर के साइड एंगल से आप ज़रूर करें। ये परफेक्ट एक्सरसाइज है, इसे कोई भी कर सकता है। जिन्हें कमर दर्द है वो भी कर सकते हैं, और सीधे एक ही बार में पूरा एकदम से अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। अब देखो, जब आप इन सभी एक्सरसाइज में परफेक्ट बन जाओगे, फिर ये वाली एक्सरसाइज करना, क्योंकि इसमें देखो कमर उठी हुई है। मैंने क्या कहा था, मैट से कमर नहीं उठनी चाहिए अगर आपकी कमर दर्द है तो। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ये एक्सरसाइज कब करोगे, जब पहले की एक्सरसाइज करके उसमें आप 30-30 मूवमेंट्स कर लो, तो इसमें 5 या 10 मूवमेंट करना, धीरे धीरे बढ़ा देना। अब इससे क्या होगा, ये साइड्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, अपर एब्स मिडिल एब्स के साइड्स की परफेक्ट एक्सरसाइज है वो। ये वाली आप कर सकते हो, इससे पहले वाली नहीं करनी है। कब नहीं करनी, कमर दर्द हो तो। नहीं है तो वो वाली कर सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो। इसमें कोशिश क्या करनी है, पूरी कमर चिपका के रखनी है और जहाँ लेस बांधते हैं वहाँ आपको बार बार टच करना है, हाथों को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। ये सभी एक्सरसाइज परफेक्ट है। ठीक है, नहीं हो कमेंट कर देना। फिर भी नहीं हो, सेशन ज्वाइन करो, 1 घंटे का सेशन रहता है। 1 महीने ज्वाइन करो, 2 महीने खुद कर लो। फिर आपको लगे नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत है तो वापस ज्वाइन कर लो।